सर्दियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थी और बबलू और पप्पू के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। इन दोनों ने तय कर लिया था कि ये छुट्टियां मुकम्मल तौर पर खेल कूद और तफरीह के लिए होंगी। ना होमवर्क की फिक्र, ना पढ़ाई की जिम्मेदारी। उनके ख्याल में छुट्टियां सिर्फ एंजॉय करने के लिए होती हैं, जबकि उनके दोस्त इब्राहिम, फातिमा और हमना इस बात को समझते थे कि यह वक्त इम्तिहानात की तैयारी के लिए कितना जरूरी है। यार पप्पू, ये छुट्टियां हमारी जिंदगी के बेहतरीन दिन होंगे। बिल्कुल, हम सिर्फ खेलेंगे, मौज मस्ती करेंगे और गांव की सैर करेंगे। कितनी जबरदस्त बात है कि ना होमवर्क का टेंशन, ना टीचर की डांट और ना कोई पढ़ाई। ये छुट्टियां तो बस मजे के लिए होती है। हम तो रोज गेम खेलेंगे और शाम को फिल्में देखेंगे। मेरे प्लान में रात को गांव की दावतें भी शामिल हैं। तो फिर हम दोनों का प्लान फाइनल, बस मौजें और कोई काम नहीं। ये क्या बातें कर रहे हो? दिसंबर के टेस्ट इतने अहम हैं और तुम लोगों को कोई फिक्र ही नहीं। यार हमने तो छुट्टियों का प्लान बनाया है, रोज कुछ न कुछ पढ़ेंगे ताकि टेस्ट अच्छे हों। बबलू पप्पू, तुम लोग भी पढ़ाई पर तवज्जो दो वरना प्रिंसिपल तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। पढ़ाई? ये छुट्टियां पढ़ने के लिए नहीं, खेलने के लिए है। हम तो वही करेंगे जो दिल चाहेगा। टेस्ट तो बाद की बात है। फिर जब नतीजा आएगा तो तुम लोगों को बहुत शर्मिंदगी होगी। यार ये बात याद रखना कि मेहनत के बगैर कोई कामयाब नहीं होता। तुम लोग बस हर वक्त पढ़ाई की बात करते हो। चलो बबल्लू, अनबोरंग लोगों की बातों में ना आए। चलो हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, तुम लोग अपनी मस्तियाँ करो। शुक्रिया, हम मजा करेंगे। और दिसंबर टेस्ट वो तो खुद हो जाएंगे। जैसे ही छुट्टियां खत्म हुई, स्कूल में दिसंबर के टेस्ट शुरू हो गए। बबलू और पप्पू जो छुट्टियों में खेल कूद में मसरूफ रहे थे, इम्तिहान में सवालात देखकर परेशान हो गए। ना फार्मूले याद थे, ना तैयारी मुकम्मल। दूसरी तरफ इनके दोस्त सुकून से अपने जवाबात लिख रहे थे। नतीजा आने पर हकीकत खुलकर सामने आ गई। पप्पू मुकम्मल तौर पर फेल हो गया और बबलू बमुश्किल पास हो सका। पप्पू, ये दिन कितने शानदार हैं। हाँ यार, ना कोई पढ़ाई, ना किसी की फिक्र। हम हर वक्त खेल रहे हैं, मजा आ रहा है। मैंने गांव जाकर भी कुछ ना किया, बस दोस्तों के साथ मस्ती की। हमारी हमना और फातिमा की तरह पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, ये लोग अपनी छुट्टियां बर्बाद कर रहे हैं। यार फिल्म देखने का दिल कर रहा है, चलो नया शो देखते हैं। ठीक है, आज शाम को बारबेक्यू भी करेंगे। हाँ यार, ये हमारी जिंदगी की बेहतरीन छुट्टियां हैं। पप्पू, ये सवालात बहुत मुश्किल है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये हिसाब का सवाल कैसे करें? हमें तो फार्मूले भी याद नहीं। यार, हमने छुट्टियों में कुछ नहीं पढ़ा। अब क्या करें? लगता है हम दोनों का टेस्ट खराब हो जाएगा। हमें हमना और फातिमा की बात मान लेनी चाहिए थी। हाँ, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे नंबर तो बहुत कम आएंगे, शायद फेल हो जाऊं। मेरी हालत भी कुछ खास नहीं। ये दिन हमारी जिंदगी का बदतरीन दिन है। प्रिंसिपल ने बबलू और पप्पू के वालिदैन को स्कूल बुलाया। बबलू के वालिदैन ने इसे समझाने की कोशिश की कि मेहनत के बगैर अच्छे नंबर हासिल नहीं होते। पप्पू के वालिदैन, जो जमींदार थे, तालीम को ज्यादा अहमियत नहीं देते थे और उनका कहना था कि डिग्री ले लेना ही काफी है। प्रिंसिपल ने इन वालिदैन को भी समझाया कि बच्चों की पढ़ाई पर तवज्जो देना जरूरी है, वरना उनका मुस्तकबिल खराब हो सकता है। अस्सलाम अलैकुम। सबको बुलाने का मकसद ये है कि बबलू और पप्पू के नताइज आपके सामने रखूं। नताइज? बबलू तो हमेशा अच्छे नंबर लाता है, क्या हुआ है? हमारे पप्पू का क्या मसला है? वो तो गांव में मशहूर है अपनी जहानत की वजह से। ये रही दोनों की रिपोर्ट। बबलू बमुश्किल पास हुआ है और पप्पू फेल। ये कैसे हो सकता है? हमारा पप्पू तो हमेशा गांव के कामों में सबसे आगे होता है, पढ़ाई में क्यों नहीं? यही तो मसला है, दोनों बच्चों ने छुट्टियों में कुछ नहीं पढ़ा। बबलू, तुमने वादा किया था कि टेस्ट की तैयारी करोगे, ये क्या किया? हमने कहा था कि पढ़ाई कर लो, लेकिन तुम्हारा दिमाग खेल कूद में लगा रहे। अब लोग खुद बताएं, क्या बच्चों को कोई जिम्मेदारी दी थी कि वो पढ़ाई करें? प्रिंसिपल साहिबा, हमारी जमीनें और जायदादें काफी हैं, हमें इतनी तालीम की जरूरत नहीं। ये सोच ठीक नहीं। तालीम सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि अच्छे इंसान बनाने के लिए है। हमने पप्पू से कहा था कि बस मैट्रिक पास कर लो, इसके बाद जमीनों का काम सीखना है। लेकिन तालीम के बगैर बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? देखें,
आजकल के दौर में तालीम ना सिर्फ ज़रूरी बल्कि ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। हम बबलू की तरबियत में कहाँ गलती कर बैठे। मसला ये है कि बच्चों ने छुट्टियों को सिर्फ तफरी के लिए इस्तेमाल किया, कोई पढ़ाई नहीं की। हम इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि आइंदा ऐसा ना हो। हम भी कोशिश करेंगे, लेकिन जमीनों का काम भी जरूरी है। ये दोनों चीजें साथ चल सकती हैं, लेकिन पढ़ाई को नजरअंदाज करना बच्चों के मुस्तकबिल के साथ ज्यादती है। हम बबलू को सख्ती से समझाएंगे कि पढ़ाई में दिलचस्पी ले। पप्पू भी वादा करेगा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, यही बेहतर होगा। लेकिन ये भी जरूरी है कि वालिदैन बच्चों को खुद भी वक्त दें। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम अपनी मसरूफियात से वक्त निकालेंगे। हमारी तो जमीनों का मसला है, पर कोशिश करेंगे। अगर वालिदैन बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो वो लापरवाह हो जाएंगे। ये छुट्टियों का प्लान खराब होने की वजह से हुआ है। तो फिर तय हो गया, आइंदा छुट्टियों में बच्चों के लिए पढ़ाई का वक्त लाजमी होगा। बबलू, पप्पू, अब बताओ, ये सब सुनकर तुम लोगों को क्या कहना है? मैडम, हमने गलती की, हमें पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए थी। हम बहुत शर्मिंदा हैं। आइंदा ऐसा नहीं होगा। याद रखो, मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता। हम वादा करते हैं कि आइंदा छुट्टियों में भी पढ़ाई करेंगे। जी मैडम, अब समझ आ गया है कि तालीम कितनी जरूरी है। चिल्लू बबलू, घर चल कर इस पर बात करते हैं। पप्पू, अब जमीन के साथ साथ पढ़ाई भी करनी होगी। बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आइंदा ये गलती नहीं दोहराई जाएगी। आखिरी दिन जब बबलू और पप्पू अपने दोस्तों के साथ बैठे तो उन्होंने अपनी गलतियों को तस्लीम किया। उनके दोस्तों ने उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें सबक दिया कि छुट्टियां सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं होती, बल्कि पढ़ाई और मेहनत के लिए भी जरूरी है। शर्मिंदा बबलू और पप्पू ने वादा किया कि आइंदा वो अपनी छुट्टियों को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और हर काम वक्त पर करेंगे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि वक्त का सही इस्तेमाल ही कामयाबी की कुंजी है। और पप्पू भाई, अब तो फेल होकर गांव में इनकलाब ले आए हो। अरे यार, बस गलती हो गई। इतनी सर्दी थी, किताब खोलते ही हाथ जम जाते थे। किताबें तो खोली तब ना, तुम्हारे हाथ तो पकोड़े खाने में ही मशगूल थे। बस सर्दियों की छुट्टियों में कुछ समझ नहीं आया कि पढ़ाई भी करनी है। यार बबलू, तुमने कहा था कि ये साल टॉप करने का साल होगा। ये कैसा टॉप है, ऊपर के बजाय नीचे से? नीचे से भी टॉप ही कहलाता है ना। हमारी सोच हमेशा मुतब्बत रहती है। पप्पू भाई, मुस्बत सोच का मतलब ये नहीं कि फेल होने पर फख्र करो। हाँ यार, अबू ने तो घर पहुंचकर मेरा रिजल्ट दोबारा चेक किया कि कहीं गलती तो नहीं हो गई। पप्पू भाई, आपके वालिदैन के तासुरात क्या थे? अब्बा जी कह रहे थे, बेटा जमीनों पर काम करने वाला बेटा चाहिए था। ये पढ़ाई तो तुम्हारे बस की बात नहीं। और तुम क्या कह रहे थे? मैंने कहा ठीक है अब्बा जी, लेकिन इम्तिहान में फेल होने का मतलब ये नहीं कि मैं खेती में भी फेल। बबलू, तुम्हारे अबू ने तुम्हें क्या कहा? मम्मी ने कहा इतने कम नंबर लाने पर तो तुम्हारे सारे पसंदीदा खाने भी बंद, और अबू कह रहे थे तुम्हें जमीनों पर भेज दूं तो शायद फसलें भी मुरझा जाएं। और पप्पू भाई, आपके लिए क्या हुक्म हुआ? अम्मी कह रही थी, बेटा कम इज कम अगले इम्तिहान में फेल ना होना, वरना गांव में हमारी नाक कट जाएगी। यार, अगली बार हम छुट्टियों में सिर्फ पढ़ाई करेंगे, पक्का वादा। और पढ़ाई के साथ साथ गांव के काम भी, ताकि दोनों मुहाजों पर जीत सकें। देखते हैं अगली सर्दियों में फिर से यही कहानी ना सुननी पड़े। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि सर्दियों की छुट्टियां सिर्फ खेल कूद और तफरीह के लिए नहीं होती। उनका असल मकसद आराम के साथ अपनी तालीम पर तवज्जो देना और आइंदा इम्तिहानात की तैयारी करना है। अगर आप वक्त की कदर नहीं करेंगे तो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जैसे इस कहानी के बच्चों ने किया। याद रखें, कामयाब वही होते हैं जो वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। लिहाजा हमेशा मेहनत करें, वक्त को ज़ाय ना करें और अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाएं।